सर्दियों में पराठे खाना सभी को पसंद आता है और गोभी के पराठे तो सभी को पसंद आता है, लेकिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी कभी अच्छे से फूलता नहीं है और फट भी जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ज़रूर देखिए वीडियो को एंड तक। हाय एवरीवन, कुकू तप्पू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल ऑप्शन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप आटा लिया है। आपने जितना गोभी लिया है उसी हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी लिया है, इसी हिसाब से मैंने 3 कप आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, जैसे हम रोटी और पराठे के लिए आटा बनाते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी या फिर तेल डाल सकते हैं और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है इसमें। आटा को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ के स्मूथ बना लेंगे और यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट आटा बनाएंगे। ज़्यादा हार्ड आटा बनेगा तो आप उसमें स्टफिंग डाल नहीं पाएंगे और जब बेलेंगे तो वो फटना शुरू हो जाता है। ज़्यादा नरम आटा बन जाएगा तो वो चिपकता है बेलते टाइम। 4 से 5 मिनट बाद हम इसमें 1 टीस्पून घी या फिर तेल डालेंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे। इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए। इसके बाद हम इसको अच्छे से बेल पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की गोभी लिया है। इसको काट के अच्छे से धो के थोड़ा सा सूखा लिया है ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए। इसके बाद इसका जो डंठल थोड़ा बड़ा होता है उसे भी थोड़ा सा काट लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके बाद हम इसको छोटी छेद वाली जो ग्रेटर होती है उसमें ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको बड़ी छेद वाली ग्रेटर नहीं लेनी है, छोटी ग्रेटर से करनी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। चॉपर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। आज मैं चॉपर से ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए कितना जल्दी हो जाता है इसमें। गोभी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके साथ ले रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, इसमें अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अमचूर का पाउडर। आप नींबू का रस या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अदरक को डाल देंगे, थोड़ा सा हाफ इंच का अदरक डाल देंगे इसमें चॉप करके। 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, हाफ टी स्पून के बराबर। और इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, जो कि बहुत अच्छा लगता है इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन नमक नहीं डालेंगे। यहाँ पे अगर आपको बनाना है तभी जाके नमक डालें। पहले से डाल के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है गोभी, क्योंकि गोभी पानी छोड़ता है जैसे ही हम नमक डालते हैं। क्योंकि मुझे अभी बनाना है तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद इसमें 2 बड़ी चम्मच में आटा डाल रही हूँ, गेहूँ का आटा। आप चाहे तो भुना हुआ बेसन 2 बड़ी चम्मच डाल सकते हैं। आटा डालने से क्या होता है कि जो भी पानी गोभी में से निकलेगा आटा सोख कर लेगा और स्टफिंग हमारा बहुत ही ड्राई बना रहेगा। इस तरह से अच्छे से इसको मिला लेंगे पहले, और इसके बाद इसको साइड में रख के आटा को चेक कर लेंगे। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे और इसके बाद इसका गोला बना लेंगे। आपको जितना बड़ा या फिर छोटा बनाना है उसी हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन स्टफ्ड पराठे जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के बनाए जाते हैं, तभी जाके आप आसानी से इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं और इसको बेल सकते हैं। एक साथ में सारे गोले बना लेंगे और थोड़ा सा चिकना करके इसको ढक के रखेंगे ताकि सूख ना जाए ऊपर से। इसके बाद एक गोला लेंगे और कटोरी का शेप दे देंगे, जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप उतना ही डालिए जितना आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फटने का चांस रहता है, और थोड़ा कम डालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, रोटी जैसा लगता है। तो आसानी से आप जितना मैनेज कर पाएंगे उतना ही डालिए और इस तरह से दबाते हुए इसको बंद कर लीजिए। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लीजिए। इस तरह से क्या होता है कि पराठा जो होता है चारों तरफ से समान तरीके से बनता है। एक्स्ट्रा आटा उसी में दबा देंगे तो कहीं पे ज़्यादा मोटा या फिर कहीं पे पतला हो जाएगा पराठा। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा आटा ले लेंगे और गोला को इस तरह से अच्छे से दबा के अच्छे से आटा लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको बेलेंगे तो ये चिपके नहीं। इसके बाद इस तरह से हाथों से इसको फैला लेंगे। मैक्सिमम आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए। इसके बाद हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा टुकड़ा गोभी का था, इसलिए थोड़ा सा फट गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से फूलेगा। इसका अलग सा ट्रिक होता है फुलाने के लिए। इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा जो इसमें होता है इसे निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे। आप चाहे तो एक साथ में 4 से 5 पराठे बेल के रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो आपस में चिपक जाते हैं। इसके बाद हम इसको सेकेंगे।
अब हम एक तवा गरम कर लेंगे हाई फ्लेम में। इसके बाद इसमें पराठा डालेंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। ऊपर से जैसे ही इस तरह से आपको बबल दिखे, इसका मतलब है कि नीचे से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। दोबारा इस तरह से आपको बबल दिखेगा। इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। ये देखिए इस साइड से भी बबल सा आने लगा है। अब हम इसमें घी डालेंगे। आप तेल भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको पलट देंगे। जैसे ही आप पलटेंगे आप देखेंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप फूलने लगता है। यहाँ पे बस आपको फ्लेम को हाई पे रखना है, ये ध्यान रखना है। यही होता है इसका ट्रिक। इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद हम इसका जो एजेस है उसको अच्छे से इस तरह से दबा दबा के पका लेंगे, क्योंकि बीच का जो हिस्सा होता है वो तवे में लगा होता है तो वो पक जाता है। साइड का जो हिस्सा होता है वो अच्छे से पका हुआ नहीं होता है। अगर आपको क्रिस्पी पराठे पसंद है तो गर्मा गर्म पराठे निकालिए और प्लेट में डाल के खाते जाइए। और अगर आपको सॉफ्ट पराठे पसंद है तो एक प्लेट में एक के ऊपर एक पराठा रखते जाएंगे तो 1-2 मिनट बाद आप देखेंगे सॉफ्ट हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ में ऑल ऑप्शन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो स्क्रीन पे आपको 3 वीडियो के लिंक दिख रहे होंगे। उनमें से कोई भी वीडियो आप ज़रूर चेक करें, आपको बहुत पसंद आएगा।